दग्ध किया गया, पूतना के श्री अंग से सुंदर सुगंध बही। परीक्षित ने पूछा, जिसका नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका रूप बढ़िया नहीं, वह पूतना के श्री अंग से सुगंध कैसे बही? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस जीवात्मा को भगवान अपना संस्पर्श प्रदान कर देते हैं वह भी क्या दुर्गंध देगा? उसका तो संपूर्ण जीवन महक उठेगा। पूतना को तो भगवान का श्रीअंग का। सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशना जिगन से आप हरे स्तनम दत्वाप सदगति। पूतना कहेंगे अविद्या को। अच्छा, एक विशेष बात है, रामावतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी को मारा और कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी को ही मारा। तो रामावतार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूतना को क्या कहा है? ताड़का को क्या कहा है? दुरासा। और कृष्णावतार में पूतना को सुखदेव महाप्रभु कहते हैं अविद्या के स्वरूप में। देखो, जब संसार में भगवान का जन्म हो जाता है तब जीव की अविद्या स्वयमेव भगवान आते ही नष्ट कर देते हैं। तो अविद्या रूपी पूतना को भगवान ने उद्धार किया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी की अवस्था बढ़ रही है। पूतना का मंगल हुआ, पूतना का कल्याण किया भगवान ने। 6 महीने के हो गए भगवान। कितने महीने के? 6 माह के। सक्टासुर नाम के दैत्य को कंस ने भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। देखो, दैत्यों की चर्चा में विस्तार नहीं देना, जल्दी मारो, आगे बढ़ो। एक राक्षस और भेजा कंस ने। कौन सा? तृणावर्त। भगवान पालने में सो रहे, तृणावर्त आया, भगवान को उड़ा करके ले गया। और जब भगवान को उड़ा करके तृणावर्त ले गया तो ठाकुर जी ने अपने शरीर के विग्रह का वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया तो तृणावर्त ने विचार किया, कहीं पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने कहा, देखो इस मूर्ख को, लोग पत्थर में हमारा दर्शन करते हैं और ये मूर्ख है, ये हमें पत्थर का दर्शन कर रहा, इसलिए पत्थर में ही पटक के मारा। तो तृणावर्त का भी उद्धार किया भगवान ने। अच्छा, जब जब भगवान का जन्म होता है तब तब शंकर जी जरूर दर्शन करने आते हैं। मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू अवध में आगमी इक आयो। ज्योतिषाचार्य वन के दर्शन करने आए शंकर जी, काकभूषुंड जी को साथ में लेकर के। और कृष्णावतार में भी शंकर जी आए और आकर के नंदरानी यशोदा के भवन के बाहर जोर से जयकारा लगाई, खोल अलग, दिखला दे अपने लाला की एक झलक। नंदरानी यशोदा ने द्वार खोला, बोले बाबा जी कहां से पधारे? भगवान शंकर ने कही, मैया हम ज्योतिषी हैं, कैलाश पर्वत से आए हैं। सो बाबा जी क्या चाहिए? बोले हमें कछु ना चाहिए, बस अपने लाला के आप दर्शन करा दो। नंदरानी यशोदा ने कहा, बाबा आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो। अरे मैं 85 वर्ष की बूढ़ी मैया आपके विकराल इन सांप बिच्छुओं को देख के डरूं तो मेरो नेक सो लाला तो आपको देख के डर ही जाएगा। भगवान शंकर ने मन ही मन कहा, मैया ये तो तेरा भ्रम है। 1000 फण वाले की गोद में तो तेरा लाला सोता है, 1000 फण वाले की गोद में तेरे लाला को निद्रा आती है, और तू एक फन वाले से डर रही है। दर्शन कराए दे। तो मैया ने कहा, बाबा दर्शन तो ना कराऊंगी। भगवान शिव ने कहा, तूने अभी हट नहीं देखा, हम योगी हैं, हट कर बैठेंगे। मैया ने कहा, जा बाबा, मुंह को हट बताएगी, मुंह को हट बताएगी। सो का हट करेगो? बाबा भगवान शिव ने कहा, हम यही समाधि लगाकर बैठ जाएंगे और हमारी समाधि बड़ी विचित्र लगती है। भगवान शंकर ने कहा, मैया ने कहा, सो बैठ जा समाधि लगा के, मैं दूसरों द्वार खोल लूंगी। अरे 85 चौक हैं इस महल में और पता नहीं कितने द्वार हैं।
मैं दूसरों द्वार खोल लूंगी, इस द्वार को सदैव के लिए बंद कर दूंगी। भगवान शंकर ने सोचा हमारी कोई धमकी काम नहीं आ रही, और जब चल दिए वापस लौटने लगे, तब नंदरानी यशोदा अपने लाला के पास आई। और जब लाला के पास आई तो भगवान शंकर का तब पूरा किया कराया कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया, बिगड़ गया। पर भगवान ने विचार किया कि बाबा आए हैं तो दर्शन देना चाहिए बाबा को, तो जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे। कन्हैया रोए, जब जोर जोर से कन्हैया रोने लगे, तब तक नंदरानी यशोदा ने जाकर कन्हैया को गोद में उठाया। आस पड़ोस की जो व्रजवनिताएं हैं वो सब एकत्रित हो गई। क्या बात है यशोदा, लाला क्यों रो रहा है? नंदरानी यशोदा ने कहा अभी तो बढ़िया अच्छा खासा था, खूब खिलखिला रहा था, हंस रहा था। पूर्णमासी नाम की मैया ने पूछा ये बताओ कि तुम्हारे घर में सवेरे से कोई आया तो नहीं? बोले अभी तो कोई नहीं आया। हाँ, हाल ही में अब एक बाबा जी आए थे, सो लाला के दर्शन मांगवे की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, मैंने दर्शन करावे से मना कर दी नो। और जब से वह बाबा गयो तभी से ये लाला रोवे लोगों। ब्रजभाषा समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को? जब से ये बाबा गयो तभी से लाला रोवे लगो। पूर्णमासी नाम की मैया ने कहा अरे यशोदा तू तो बाबरी की बाबरी रह गई रे, भेज काऊ को वाला बाबा को बुलाए के लावे। सो गोपी से कहा कि देख गोपी भाई नेक दूरी पर होगा, ज्यादा दूरी तो ना निकल पाए हो, जाकर के बातें जाके कहो। सो जाकर के गोपी दौड़ी दौड़ी गई तो देखा भगवान शिव ज्यादा दूर तक नहीं गए थे, नजदीक ही थे। गोपी ने जाकर के भगवान शिव से कहा कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राइनोन तोते करवावे। अरे योगी चलो, नंदरानी यशोदा ने बुलाया है, उसके लाला को नजर लगी है, चल करके झाड़ा दे दो। भगवान शंकर ने कहा यदि हम चलेंगे तो नंदरानी यशोदा हमारी गोद में लाला को देगी? गोपी ने कहा देगी बाबा, चल तो सही। जब सारी शर्तें मनवा ली तो बाबा भगवान शिव पहुंचे, और जब नंदरानी यशोदा से कहा लाओ दे दो, मेरी गोद में दो अपने लाला को। सो जैसे ही नंदरानी यशोदा ने गोद में देवे की चेष्टा करी, सो नंदरानी यशोदा ने कहा बाबा ये सांप और बिच्छुअन को जरा दूर कर ले, फिर लाला को ले गोद में। भगवान शिव खिलखिला के हंसने लगे, रे मैया तू कितनी भोरी है रे, तो को पतो ना है कि तेरे घर लाला कौन बन के आयो है, ला दे मेरी गोद में। और जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया महादेव ने, सो कन्हैया तो खिलखिला करके हंसने लगे। जब कन्हैया हंसने लगे खिलखिला करके, बाबा जी की समाधि लग गई। बाबा जी तो नेत्र बंद करके समाधिस्थ हो गए। सो धीरे से एक जटा भगवान बालकृष्ण लाल ने खींची, बोले बाबा कैलाश पर्वत नहीं है, नंदरानी यशोदा को भवन है, सबरी समाधि यहीं लगाए लोगी। सो बाबा की समाधि टूटी, और जब हंसने लगे कन्हैया तो नंदरानी यशोदा ने कहा लाओ बाबा मेरी गोद में पुनः दे दो। जब पुनः कन्हैया मां नंदरानी यशोदा की गोद में गए तो फिर रोने लगे, फिर बाबा ने लिया तो फिर हंसने लगे। तो मैया नंदरानी यशोदा ने कहा क्या कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। अरे योगी ऐसा क्यों नहीं करते हो कि इसी नंद भवन में ठहर जाओ? भगवान शिव ने कहा इच्छा तो हमारी भी है कि आपके नंद भवन में हम ठहरे, पर मैया एक शर्त है, शर्त यह है कि मेरा वहां मंदिर बनाओ जहां तुम अपने लाला को स्नान कराती और लाला को स्नान कराया हुआ जल मेरे मस्तक पर पड़े, वहां तुम मेरा मंदिर बनाओ। तो नंदरानी यशोदा ने नंद भवन में शिवालय का निर्माण कराया, और भगवान शिव आज भी नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। बोल नंदेश्वर महादेव की जय। अद्भुत आनंद है। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं राजन
आज नंद रानी यशोदा ने कन्हैया को सुंदर दिव्य श्रृंगार की हो। कन्हैया की अवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है। आज कन्हैया नंद रानी यशोदा के संग क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा कैसी कर रहे हैं? यह लीला रामावतार में भगवान ने की। कबहू ससी मांगत आरी करे। और सूरदास जी कहते हैं कि चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। भगवान मचल गए नंद रानी यशोदा की गोद में, और मचलते मचलते भगवान ने क्या कहा? जब रोने लगे भगवान, तो नंद रानी यशोदा ने कन्हैया को चांद दिखाया। जब कोई बालक छोटा रोता है ना, और माताएं बालक को गोद में लेकर के दुलार करती हैं, और दुलार करते करते कहती हैं, देख लाला वो चंदा मामा, कहती है ना, ऐसी ही नंद रानी यशोदा भी कन्हैया को गोद में लेकर के कहती है, देख लाला वो चंदा मामा। अरे मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। आसमान का वो चंदमामा, आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदमामा, आसमान का वो चंदा मामा, नैन की ताई मचल गए श्यामा। ओ देखो मचल गए ये घनश्याम, देखो मचल गए ये घनश्याम, को मचल गए ये घनश्याम। अपने मोहन को, अपने लाला को, अपने मोहन को आज बहलाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही। मधुर मधुर ताली सेवा करते हुए बोलो बालकृष्ण लाल की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके किया इशारा नंद जी ज्ञानी, किया इशारा नंद जी ज्ञानी, लाई माँ थाली में पानी, लाई माँ थाली में पानी, उसमें परछाई दिखलाए रही माँ, दिखलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ।
से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। देखो 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 आज माँ मुस्काए रही माँ, मुस्काए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। खेल खेली के मोहन थक गए, खेल खेल के मोहन थक गए, तब माँ के आंचल में छुप गए, तब माँ के आंचल में छुप गए। गा गा के गा गा के गा गा के लोरी सुनाए रही माँ, सुनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, अरे मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अरे वल्लभ बैठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ बैठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ बैठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ बैठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो प्यारो राधा नाम, प्यारो है बरसानों का। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। उन भक्तवत्सल भगवान की जय। अद्भुत अद्भुत बाल लीलाएं करके भगवान नंद रानी यशोदा को सुख प्रदान करते हैं।